Radhe Radhe everyone. So it's that time of the year that we love the most क्योंकि टाइम है जन्माष्टमी का और इस बार ही हमने डिसाइड किया था जन्माष्टमी पे टू गेट अ न्यू टेम्पल। यस बिकॉज इस साल की जन्माष्टमी काफ़ी स्पेशल थी हमारे लिए क्योंकि ये आर्या की भी फर्स्ट जन्माष्टमी होने वाली थी। लेकिन हम थोड़े से लेट थे अपनी प्लानिंग में क्योंकि जब हमने टेम्पल चेंज करने का डिसाइड करा तो जन्माष्टमी से सिर्फ 2 ही दिन बचे थे और 2 दिन पहले जब हम मार्केट में गए तो हमारे साथ थोड़ा सा रियलिटी चेक हुआ कि 2 दिन में मार्बल के काम में तो कोई कस्टमाइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। हमने ये भी सोचा कि हम अपने पुराने ही मंदिर को थोड़ा सा रेनोवेट करा पाएँ तो वो भी 2 दिन में होना पॉसिबल नहीं था। मंदिर तो बहुत बड़े बड़े बनाए हमने। पंजाब में बना है KRBL वालों का है, जो बासमती राइस वाले हैं उनके मिल में लगा है अभी। और अभी रात को ही भाई और मैं जाके आए हैं, अपने जो क्रिकेटर है युजवेंद्र है उनके घर पे जाके आए हैं, उनके फादर। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हमें ये तो बहुत क्लियर हो गया था कि नया मंदिर आना या इसी मंदिर को रिपेयर कराना थोड़ा सा प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। सो वी डिसाइडेड टू चेंज द पोजीशन ऑफ दिस टेम्पल ओनली, जो कि बड़ा टफ काम है बिकॉज ये बहुत भारी है और अकेले 2 लोगों से या 3 लोगों से भी हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो घर के सभी सदस्य लगे इस कार्य में और इस काम में हमने टेम्पल की प्लेसमेंट को चेंज करा, फिर मंदिर की सभी मूर्तियों की साफ सफाई शुरू हुई। आर्या भी सफाई कर रही है। इतना भारी काम करने के लिए तो मुझे लगता है घर में एक जिम पर्सन होना चाहिए। तो ये जिम स्किल्स का हमें काफ़ी बेनिफिट मिला तरुण भैया के, क्योंकि हमने 3 से 4 बारी अलग-अलग प्लेसमेंट्स ट्राई किया रूम में और फाइनली वी डिसाइडेड कि ये प्लेसमेंट शायद बेस्ट रहेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं, लेकिन अब जल्दी उठने का कारण ये है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है और कृष्ण जन्माष्टमी है तो हमें जाना है काशीपुर फूल मंडी, वन ऑफ माय फेवरेट जगह जहाँ से हम खूब सारे फ्लावर्स खरीदेंगे बिकॉज आज कृष्णा को श्रृंगार करना है फूलों से। एग्जैक्टली 3:30 बजे उठकर 4 बजे तक हमने डिसाइड किया कि हम घर से निकलते हैं और हम कर पाए ऐसा कि हम 4 बजे घर से निकले, लेकिन मंडी पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 4:15 हो गए। इन बिटवीन रास्ते में देखने को मिली आसपास के मंदिरों की जन्माष्टमी की तैयारी बिकॉज जब हम घर से निकले तो हमने देखा कीर्ति मंदिर पे भी खूब सारी तैयारियां चल रही हैं और इस गली से निकलने में तो भाई और मज़ा ही आ गया। भाई साहब वाइब ही अलग थी यहाँ की बिकॉज़ यहाँ पूरी गली के अंदर लाइट लगा दी गई थी और पूरी गली खाली थी। ऐसा लग रहा था हमारे लिए एक पर्सनल रास्ता तैयार किया गया है। खैर जोक्स अपार्ट, हम पहुँचे मंडी और मंडी में कुछ ऐसा था। एग्जैक्टली 4:15 हो रहे हैं और इधर देखो सारे जाम लगना ऑलरेडी शुरू हो गया। सब गाड़ी का जाम लग गया है ऑलरेडी। और कब 4:15 से 5 हो गए और 5 से पौने 6 हो गए। मंडी के बाहर 100 मीटर कवर करने में हमें लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे लगे। और यकीन मानिए ये भीड़ सुबह 6 बजे की है, जहाँ हर कोई अपने ठाकुर जी, अपने श्री कृष्ण को रिझाने के लिए फूल लेने आया था। जस्ट अ जनरल टिप, मंडी में आने से कभी फूल सस्ते नहीं मिलते, लेकिन वैरायटी बहुत मिल जाती है। यहाँ पे इतने कलर, इतनी वैरायटी के फ्लावर मिलते हैं जो लोकल एरिया में मिलना लगभग पॉसिबल नहीं होता। और फिर हमें पसंद आया लेवेंडर कलर के फ्लावर्स, वो फ्लावर्स जिनसे हमने सोचा क्यों ना आज का थीम डिसाइड किया जाए। क्योंकि हमारे ठाकुर जी की ड्रेसेस भी लेवेंडर कलर की थी। हम बिल्कुल भी प्लान्ड माइंडसेट से नहीं गए थे। हमने सोचा था वहाँ जाके देखेंगे। जब भी हम गाज़ीपुर फूल मंडी आते हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टाइम वी आर नेवर प्लान्ड कि हमें कौन से फ्लावर्स चाहिए और हम ठाकुर जी की इच्छा पे ही छोड़ देते हैं कि जैसा वो हमसे करवाना चाहते हैं वैसा वो खुद बनवा लेंगे। इस बारी वी डिसाइडेड टू चूज़ लेवेंडर कलर क्योंकि ठाकुर जी की ड्रेस भी लेवेंडर कलर की थी और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ग्रीन चूज़ करा। सो हमने ग्रीन, व्हाइट और लेवेंडर के कुछ-कुछ फ्लावर्स लिए। यहाँ इंटीरियर का भी काफ़ी सामान मिलता है बट इस बारी वो हमारे किसी काम का नहीं था। लेकिन इस बार मार्केट में बहुत ज़्यादा ही कीचड़ था बिकॉज़ 1-2 दिन पहले से लगभग बारिश चल रही थी। तो टास्क हो गया, इतना स्लिप हुआ, फिर जैसे-तैसे कर हम अपनी गाड़ी में पहुँचे एंड वी डिसाइडेड टू गेट बैक टू होम। सो लेट्स गो। कैसा था एक्सपीरियंस? बहुत रश था, बहुत रश था। अब जाके 2-4 घंटे सो लें, 2 घंटे, फिर डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन घर जाने से पहले हमें याद आया कि सुबह हो चुकी है और छोले भटूरे खाने चाहिए। ओके, तो ऑलमोस्ट 7 o'clock होने वाले हैं, 7 बजने वाले हैं। मिशन सक्सेसफुल। बहुत सारी मेहनत के बाद ठाकुर जी का सारा सामान ले लिया है और अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है।
छोले भटूरे खाने। ढेर सारे फूल लेकर फाइनली हम पहुँचे शर्मा के भटूरे पर, जहाँ के हम पहले ग्राहक थे, फर्स्ट कस्टमर। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा फास्ट था तो मैंने भटूरे नहीं खाए। और भटूरे खाते ही हम बस घर की ओर चले, बिकॉज हम बहुत बुरी तरीके से सोना चाहते थे, क्योंकि हम रात को 3:30 बजे से उठे हुए थे एंड इट वाज ऑलमोस्ट 8 o'clock। और हम बहुत 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 ज़्यादा थक गए थे, बहुत टायर्ड थे। और हमें खुद नहीं पता था कि अभी इन फ्लावर से हमें करना क्या है, बिकॉज हम कुछ प्लान करके नहीं गए थे। तो हमने क्विकली सारे फूल रखे और फटाफट से 2 घंटे के लिए सोने चले गए। आफ्टर 2 hours व्हेन वी वोक अप, तो हमने देखा कि तैयारियां तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। पापा झूला लगाना शुरू कर चुके थे, मम्मी मंदिर को पूरी तरीके से खाली कर रही थी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ बैकड्रॉप बनाया जाए, पीछे के लिए कुछ फ्लावर से बनाया जाए। मुझे नहीं पता क्या आउटकम आने वाला था, और मैं ये कर ही रहा था कि मैंने देखा झूले में तो आर्या बैठी है। यस, हमारी प्यारी सी राधा रानी ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी थी हमारे कान्हा जी का झूला, क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि पहले मैं झूलूंगी, उसके बाद मेरे कान्हा बैठेंगे। और हम उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं थी। खैर बैकड्रॉप तैयार हुआ, कुछ मेरे दिमाग में अब थीम आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कुछ तो लगाया पीछे। एंड वी डिसाइडेड कि जैसे जैसे हमारे दिमाग में जो आता रहेगा हम उसी तरीके से डेकोरेशन करते चले जाएंगे। बट द बेसिक थिंग वील कीप इन माइंड, क्योंकि ड्रेसेस का कलर लेवेंडर है, तो हम लेवेंडर कलर के ही फ्लावर की थीम्स के आसपास रहेंगे। और हमने सुबह मंडी से भी वही फूल खरीदे थे। तो उसके साथ सबसे पहले हमने साईं ठाकुर जी का, राधा रानी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का, उनको स्नान कराया। फिर उनको मैं रेडी करा रही थी, ड्रेसेस पहना रही थी। कनिका दी, आर्या मैडम हमारी झूले में झूल रही थी अपनी बड़ी मम्मा के साथ। करण फुल ऑन डेकोरेशन में लगे हुए थे। तो राइट करो। तो कुछ ऐसा वंदनवार बनाया हमने दोनों कलर्स के गेंदा को जोड़ के, और कुछ हमारा मंदिर का सेटअप अब धीरे धीरे ऐसा दिखना शुरू हुआ। पापा को राधे राधे कर दो। राधे 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 राधे। लगभग 70% आउटकम हमारे सामने आ गया था। तो हमने डिसाइड करा क्यों ना अब रूम को साफ़ किया जाए, सारा फूल का रेजिडुअल सब बाहर निकाला जाए, ताकि थोड़ा और निखर कर जो है वो आए। हमें ऐसा लग रहा है 10 जन्मों से यही कपड़े पहने हुए हैं। मेन साहब बैठ जाओ प्लीज। कुछ रेडी हो गए हैं हमारे इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी भी दिखाना पड़ेगा। यस, झाड़ू लग रही है, सफाई। सबसे पहले हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी फुल रेडी शेडी होके अपने झूले में विराजमान हो चुके हैं, और आज हमारी माता रानी भी फुल कलर थीम में है। सो हम काफ़ी रेडी हैं हमारे कान्हा जी का जन्मोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। श्रृंगार हो चुका था और मंदिर की डेकोरेशन भी ऑलमोस्ट रेडी हो ही गई थी। नाउ इट वॉज टाइम टू प्रिपेयर स्नान पात्र, यानी कि वो पात्र जिसमें रात को 12 बजे पंचामृत अभिषेक कराया जाएगा। हमारे घर के अंदर रात को 12 बजे कृष्ण जन्मोत्सव के समय पंचामृत का अभिषेक कराया जाता है, और उसके बाद श्रृंगार दोबारा किया जाता है। इन बिटवीन मैडम आर्या अपना एंजॉय कर रही थी, उन्हें तबला बजाना था, बीच में गाना गाना था, और कुछ ऐसा हमारा फाइनल आउटकम आया जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश थे। और हम देख पा रहे थे कि ठाकुर जी की क्या मर्ज़ी थी, वो हमसे क्या करवाना चाहते थे, क्योंकि ऐसा माइंड और थीम हमारे दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन आउटकम लगभग कुछ ऐसा निकलने वाला था। अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे रात को 12 बजे पंचामृत अभिषेक करने के लिए। Like these are all 10 avatars of Vishnu, starting from Kurma avatar, then we have Matsya avatar, then we have Vaman avatar, then we have Narsimha avatar, we have Parshuram ji, then we have Vaman ji, we have Balaram, then we have Ram, then we have Krishna, and then we have Kalki. Not in the right perfect order, but these are like Dash avatars of Vishnu. हमारे महादेव भी आज गोपेश्वर महादेव का रूप धारण कर आए थे, जिसमें होठों पे मुरली, कानों में बाली पहनकर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाने के लिए वो रेडी हो गए थे। रात के 12 बजे पीले वस्त्र पहनकर हम पंचामृत अभिषेक करने के लिए तैयार थे, जहाँ पे सभी चीज़ों के साथ वी वर रेडी टू डू सम भजन्स। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हे बिहारी लाल कल्पना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाएगी, नजर तो लग जाएगी, मेरे बांके बिहारी लाल। तो पूरे भाव और प्रेम के साथ सभी ने मिलकर पंचामृत अभिषेक पूरा किया हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का, दोनों लड्डू गोपाल जी का, और फिर से उनका श्रृंगार करके उन्हें तैयार कर दिया। उनको बहुत सारी मिठाइयों का, जो घर में हमने खुद से भी बनाई थी, उनका भोग लगाया, माखन मिश्री का भोग लगाया। और इस तरीके से बीता हमारा जन्माष्टमी का उत्सव। लेकिन अगले दिन हमारे घर में छोटा सा गेट टुगेदर था जन्माष्टमी के लिए ही। तो हम लोगों ने अपने ड्राइंग रूम में कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशंस करी, और उन प्रिपरेशंस के बाद वी वर रेडी टू वेलकम ईच एंड एवरी वन एट आवर होम। और सभी लोग एक एक कर घर में आने लगे, और हमसे ज़्यादा तो बाकी सब लोग एक्साइटेड थे हमारे ठाकुर जी और उनकी डेकोरेशन देखने के लिए। कुछ लास्ट मिनट प्रिपरेशन के बीच में हमने वेलकम किया श्री राधे दास जी का, जो कि हमारे घर में सत्संग के लिए आए थे। और हमारे ठाकुर जी को वो बहुत स्नेह करते हैं, और वो उनसे मिलने के लिए हर जन्माष्टमी पर आते हैं। गोकुल जहाँ भगवान का नंदोत्सव, तो सत्संग के बीच में मैं और कनिका दी पहुँचे किचन में टू डू सम होस्ट ड्यूटीज़ और प्रसाद चेक करने के लिए बेसिकली। बहुत ही भाव में सत्संग करने के बाद इट वाज टाइम टू डू बिहारी जी की आरती, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया गया। प्रसाद के बाद इट वॉज टाइम टू क्लीन द एंटायर होम एंड बैक टू बेसिक्स। और हमने अपने घर का सेटअप दोबारा किया, और इस तरीके से हमारे जन्माष्टमी के 2 दिन बीते। और ये है हमारी जन्माष्टमी की कुछ प्यारी सी मेमोरीज विच विल बी चेरिस्ड फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज ये आर्या की पहली जन्माष्टमी थी। एंड इन ऑल हम आपको सिर्फ इतना ही कह सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट राधे राधे।